Welcome back, friends. In this video, I am going to discuss the next part of issue of shares, that is pro rata with calls in arrear. As we have discussed in our previous video, and we have discussed the flow chart according to which we are going to complete company accounts. तो उस फ्लो चार्ट में जो अगला स्टेप था दैट वाज प्रो रेटा विथ कॉल्स इन अरियर, प्रोरेटा अलॉटमेंट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, और उसी केस में हमारे साथ अगर कॉल्स इन अरियर की भी घटना होती है तो उन दोनों को मिक्स करके किस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी आपको कंपनी अकाउंट्स में आगे जाने पे। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वी डोंट नीड टू वरी। एंड the one thing I want to mention here in the beginning of the video, that I just want to congratulate you guys for the auspicious occasion of Independence Day, the national festival of our country, for which we and personally I wait for the whole year for these auspicious occasions like Independence Day and Republic Day. The only day when I feel that there is something happening in my country. And in that day I feel a little bit more Indian. So guys, keep feeling Indian, keep working hard, and let's start the video. Welcome back, friends. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से प्रो रेटा के तीनों अल्टरनेटिव्स में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, और तीनों प्रो रेटा का मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन में हम लोग प्रो रेटा का इस्तेमाल करते हैं। और आज हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट भी देखा था कि हमें कंपनी अकाउंट्स में किस तरीके से एंड तक पहुंचना है, क्या क्या पढ़ते हुए हमें नीचे तक जाना है। तो हम लोगों ने जो फ्लो चार्ट बनाया था उसके कुछ हिस्सों को हम लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं, और अगला पड़ाव जो हमारा फ्लो चार्ट में है वो है प्रो रेटा, अकाउंटिंग फॉर द सिचुएशन ऑफ प्रो रेटा विथ कॉल्स इन अरियर। तो दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज। पहली, प्रो रेटा प्लस कॉल्स इन अरियर, और दूसरी चीज़ जो होगी हमारी प्रो रेटा प्लस कॉल्स इन अरियर, और एक चीज़ और इसमें ऐड हम लोग करेंगे, दैट इज प्रीमियम। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। करना कुछ नहीं है, तीनों टॉपिक्स में हम लोग क्या करेंगे कि तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चलेंगे और हम देखेंगे कि वहाँ पे हम अकाउंटिंग कैसे कर रहे हैं। तो पहली सिचुएशन जब प्रो रेटा है और कॉल्स इन अरियर है, तो चलिए एक सिचुएशन बनाते हैं खुद से। शेयर इशूड $10,000 at ₹10 पर शेयर। 3 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे, और 4 हमें कॉल्स पर मिलनी है। ठीक है, और कॉल्स इन अरियर भी है इसमें। तो हमें पता चला कि मिस्टर ए, जिनके पास 500 शेयर्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा कॉल्स का पैसा नहीं दिया। नॉट yet paid calls money, इन्होंने कॉल्स का पैसा नहीं दिया है। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
फॉर 30,000 शेयर्स, 30,000 शेयर के लिए हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिससे हमें हमारे बेसिक्स को थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी, हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े से और क्लियर होंगे। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें पहले एक चार्ट बनाना रहेगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड, हाउ मच, 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिसीव हुआ। 30,000 इंटू कितना रुपये एप्लीकेशन मिलना था, 3 रुपये, तो कुल 90,000 रुपये हम लोगों ने रिसीव कर लिए यहाँ पे। उसके बाद अलॉट, और हमने शेयर कितना इशू किया है, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, कितना, तो 10,000 इंटू 3, दैट इज 30,000। हमारे पास एक्सेस कितना बच रहा है, 60,000। ये हो गया हमारा एक्सेस। इस 60,000 से हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, कितना, 10,000 इंटू 3, 30,000। बचा कितना हमारे पास, 30,000 रुपये हमारे पास अभी भी एक्सेस है। अब हम लोग इसको किस पे एडजस्ट करेंगे, ऑन कॉल्स, कितना, 10,000 इंटू 4। ये हमारा ड्यू था अमाउंट, इतना अमाउंट ड्यू है, 30,000 पहले से पड़ा है, मतलब कॉल्स पे हमको 10,000 रुपये रिसीव करना है। एक तो चार्ट हमारा ये बन गया। दूसरा चार्ट हमारा क्या बनेगा कि हमें निकालना होगा कॉल्स इन अरियर का अमाउंट। हमारे कॉल्स इन अरियर का अमाउंट कितना है, जो कि मिस्टर ए ने 500 शेयर का कॉल मनी नहीं दिया है। तो यहाँ पे निकालते हैं, इस चार्ट को यहीं पे क्लोज करिए। एक चार्ट ये बन गया। दूसरा चार्ट, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर। आप लोग पहली बार अकाउंटिंग कर रहे हैं कंपनी की, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में जो बेसिक कंफ्यूजन है वो तो रहेगा ही। उस बेसिक कंफ्यूजन में अभी तक पिछले जो हम लोगों ने सवाल किया कॉल्स इन अरियर का, उस सवाल में हम लोगों ने क्या देखा था कि 500 शेयर का कॉल मनी नहीं रिसीव हुआ है, तो कितना होना चाहिए था उसका कॉल इन अरियर का अमाउंट। तो 500 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से रिसीव करना था, नहीं हुआ तो मतलब 2,000 रुपया होना चाहिए था। दिस इज करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है। प्रो रेटा अलॉटमेंट का बहुत सारे मतलब हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, लेकिन हमें खुद ही नहीं पता है कि हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया है, उन बातों का ये भी मतलब होता है। तो उन हिडन मीनिंग को जानने के लिए हम लोगों को जैसे जैसे हम लोग सवाल आगे बढ़ते जाएंगे पता चलेगा कि उसका ये भी मतलब हुआ करता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब कॉल्स इन अरियर, एक यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग को डायग्राम बनाना आज भूल जाए। एप्लीकेशन रिसीव्ड और शेयर इशूड, कितना एप्लीकेशन रिसीव किया, 30,000, और शेयर कितना इशू किया था, सिर्फ 10,000। मतलब हर 3 शेयर मांगने वाले को 1 शेयर मिला।
3:1 में हम लोगों ने इसको शेयर अलॉट किए हैं। जिसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको हम लोगों ने 1 शेयर दिया है। तो अब आप बताइए, जिसने 500 शेयर जिसको मिला है उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? जिसने भी 500 शेयर जिसको भी अलॉट हुए हैं, मान लीजिए मिस्टर ए है जिनको 500 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उन्होंने कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा? 1500। Stop me if you guys are not getting it. You cannot stop me, sorry. Let me know in comment box if you are not getting anything. तो 500 शेयर्स अगर उसको आज मिले हैं, इसका मतलब उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया होगा? 1500 शेयर्स के लिए। तो अगर उसने 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उसने इन 1500 शेयर्स के लिए कितना पैसा दिया होगा इनकी एप्लीकेशन पे? देखिए, 1500 शेयर के लिए उसने कितना रुपए दिया होगा? 3। मतलब उसने कुछ कुल 4500 रुपये जमा किए हैं एप्लीकेशन के रूप में। अब ये 4500 रुपया देखते हम लोग कहाँ कहाँ एडजस्ट हो चुका है। उसने जमा किए 4500 रुपया, लेकिन उसको मिले हैं सिर्फ कितने? 500 शेयर्स। तो उसके कुछ पैसे बचे हुए हैं। तो 500 शेयर्स के एप्लीकेशन के लिए कितना रुपया? 1500 रुपया फॉर एप्लीकेशन। 500 शेयर के एप्लीकेशन के लिए 1500 रुपया उसका वहां पे एडजस्ट हो गया। उसके पैसे कितने बचे यहाँ पे? 3000 रुपये बच गए उसके। ओके, अब इस 3000 रुपये में से उसने 500 शेयर्स का अलॉटमेंट भी भरा, 1500 रुपये फॉर अलॉटमेंट, इन्हीं शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए। अब इसके पास कितने रुपये बचे हैं? 1500 रुपये। अब इसको कॉल पे कितना रुपए देना था? 500 शेयर्स का कॉल का पैसा कितना होगा? 500 into 4 फॉर कॉल्स। कितना रुपया ड्यू इसके पास होने वाला है? 2000। इस 2000 में से 1500 रुपया तो उसने पहले ही पे कर दिया है। उसने 1500 रुपया कब पे कर दिया? एप्लीकेशन के टाइम पर ही पे कर दिया है। और अब उसके जो 500 रुपये बचे हुए हैं वो 500 रुपया वो नहीं दे पाया। ये अमाउंट हो गया आपका कॉल्स इन अरियर। आ गई चीजें समझ में आपको? ये अमाउंट क्या हो गया आपका? कॉल्स इन अरियर। तो अब आपको कॉल्स इन अरियर का अमाउंट पता है और आपको सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से उन्होंने पैसा रिसीव किया। तो चलिए अकाउंटिंग भी करते हैं इसकी। ये चार्ट आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो उसको मार्क कीजिए एंड लेट मी नो, आई विल डिस्कस इट लेटर। तो आइए कौन से पोर्शन को मिटाया जाए। चलिए क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान होगा ही। छोटा सा पोर्शन मिटाते हैं, जगह नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा, इसी में एडजस्ट करके हमें करना है। चलिए देखते हैं। तो एप्लीकेशन पे कितना रुपया रिसीव हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन पे कितने रुपए रिसीव हुए हमें? तो 90,000 रुपए रिसीव किया हम लोगों ने टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव किया। नो रिजेक्शन इज मेंशन्ड इन द क्लास इन द क्वेश्चन, तो वी विल नॉट गो फॉर द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव।
अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन के पैसे को जहाँ जहाँ हमें एडजस्ट करना है उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। कितना रुपये मिला था हमें, 90,000। इस 90,000 में से कितना शेयर कैपिटल में जाने वाला है, शेयर कैपिटल में जाएगा सिर्फ 30,000 रुपया, क्योंकि मैंने 10,000 शेयर सिर्फ इशू किया है। ये 30,000, दैट इज 30,000। फिर उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, 30,000। और टू कॉल्स इन एडवांस, कितना रुपए का, 30,000 हो गया बराबर। ये है भाई, हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने शेयर अलॉट कर दिया। इन व्हाट रेशियो, इन दैट रेशियो, इन दिस रेशियो वी हैव अलॉटेड शेयर्स। और देखिए कुछ इस तरीके से और ये एंट्रीज। इसके बाद अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, अलॉट कर दिया शेयर, तो हम लोगों को अलॉटमेंट का पैसा भी ड्यू करना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा, 30,000 से। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, ठीक है। सारा पैसा हमें रिसीव हो गया है। जो एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फिर से लिखना है। अमाउंट इज ऑलरेडी रिसीव्ड एट द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन। चलिए हम लोग सीधा चलते हैं कॉल्स पे। तो कॉल्स को हम लोग ड्यू करेंगे, शेयर कॉल्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 40,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है जो हमारे अकाउंटिंग यहाँ पे है, उसको हम लोग ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। तो ये जो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट रिसीव किया हम लोगों ने, नहीं पता था। कॉल्स इन एडवांस, जो पता है पहले उसको लिख लेते हैं हम लोग। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितना कॉल्स इन एडवांस था, 30,000। कॉल्स इन एडवांस हम लोगों ने लिख दिया 30,000। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल एनुअल कॉल अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अर्लियर, ठीक है। कॉल्स इन अरियर भी है हमारे पास। कितना कॉल्स इन अरियर है, 500। कॉल्स इन अरियर इज 500। मतलब हमें 30-40 हजार रुपये रिसीव करने से हमें कितने रिसीव हुए हैं, 39,500। बाकी 500 कॉल्स इन अरियर है, अभी रिसीव नहीं हुआ है। और तो हमें टोटल रुपया कितना रिसीव हुआ, 9,500 एट द स्टेज ऑफ कॉल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें सिर्फ 9,500 रुपये रिसीव हुए, क्योंकि 30,000 तो हमें एप्लीकेशन पे रिसीव हो गया था। 9,500 अब रिसीव हुआ और 500 रिसीव नहीं हुआ, कुल मिला के हो गए 40,000 रुपये जो अभी रिसीव करने थे और जो कि अभी रिसीव नहीं हुए हैं। तो ये रहा आपका कॉल्स इन अरियर, प्रोरेटा विथ कॉल्स इन अरियर। ये जो आपका है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हमें ये कॉल्स इन अरियर का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ा है, एक टेक्निकलिटी है ये टेक्निकलिटी सिर्फ तभी करना है हमें जब हमारा एक्सेस मनी उस स्टेप पे एडजस्ट हुआ। जैसे देखिए एप्लीकेशन पे पैसा हमें रिसीव हुआ 90,000 रुपये, मैंने एप्लीकेशन पे एडजस्ट कर दिया 30,000 रुपये, 60,000 रुपये मेरे पास एक्सेस बच गया।
अब ये 60,000 रुपये में हमारे यहाँ पे अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हो रहा है। तो अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आएगा, अलॉटमेंट के स्टेज पे अगर कोई अरियर होता है तो उसका अमाउंट भी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोरेटा का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए अलॉटमेंट के बाद फिर से 30,000 रुपये एक्सेस बचा हुआ है। तो जिस स्टेज पे अरियर हो रहा है, कॉल्स इन अरियर हो रहा है, अगर उस स्टेज पे एक्सेस मनी एडजस्ट हुआ है, then we need to calculate the amount of calls in arrear on the basis of pro rata itself. Otherwise, if no adjustment is made of excess application money, then we don't need to do these things. Then we can simply calculate the amount of calls in arrear as we have done in the beginning. 500 शेयर्स का है तो कॉल्स का पैसा कितना है, 4 रुपया है। तो 500 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपया कॉल्स इन अरियर हुआ और उसी की एंट्री करेंगे। अगर एक्सेस एडजस्ट नहीं हुआ होता तो, अगर सारे का सारा पैसा अलॉटमेंट में खत्म हो गया रहता तो, लेकिन यहाँ पे तो पैसा कॉल्स तक जा रहा है, वहाँ भी पैसा एडवांस का पैसा रिसीव हुआ है, तो वहाँ भी हमें ये एडजस्टमेंट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रो रेटा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि प्रीमियम अगर होगा तो किस तरीके से होगा, या फिर प्रीमियम के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से भी आप लोगों को दिक्कत होगी। सो वी विल डिस्कस द प्रीमियम पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ओके गाइज, आई होप you guys got every concept, every step which I have discussed in the video. And again there is a request that if you have anything to ask, to suggest, you are very much welcome from my side. And hope you guys will equally working hard as we teachers are working. Okay, so guys, Jai Hind, Jai Bharat. Let's hope for the best. Thank you.